अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यार ये वीडियो मैं काफ़ी भारी दिल से बना रहा हूँ। इस वीडियो में मेरे दो इमोशंस मिक्स हैं। एक तरफ से मैं खुश भी हूँ और एक तरफ से मैं उदास भी हूँ। न्यूज़ आप सबको पता है जैसे कि है कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। यार ये काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि शॉकिंग न्यूज़ क्यों थी, क्योंकि हमें पहले दिन से पता था कि ऐसा ही होगा। तो इंडिया ने फाइनली आईसीसी को बोल दिया कि हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो और ना ही वो आएंगे, क्योंकि इंडिया जब एक बात करता है तो उस बात पे पूरे उतरते हैं। वो पाकिस्तान जैसे नहीं है। अब दो तीन पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने आने से इनकार क्यों किया। उसकी वजह जो भी हो यार, उसकी वजह सिक्योरिटी हो, उसकी वजह ये हो कि इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो। यार जो भी उसकी वजह जो भी हो, 26/11 हुआ। 26/11 के बाद से इंडिया ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज तक वो अपनी इस पॉलिसी पे कायम है। वो पाकिस्तान जैसे नहीं है। उन्होंने एशिया कप में आने से इनकार किया। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। उसी टाइम ही पता लग गया था कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। अब यहाँ पे हुआ ये है, पाकिस्तान में जो एक्स क्रिकेटर्स हैं सारे बयान देना शुरू हो गए हैं कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो हो जाएगा। भाई क्यों भाई, इंडिया को शर्म क्यों आनी चाहिए? शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। उसकी मैं वजह भी बताऊंगा। अपने ही कंट्री को मैं खुद बैश कर रहा हूँ, उसकी सारी मैं वजूहात बताऊंगा। इंडिया को शर्म क्यों आनी चाहिए भाई? तुम्हारी ये पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ। तुम्हारी डिप्लोमेसी 2 टके की, तुम्हारा बोर्ड 2 टके का। बोर्ड में तुमने सिफारशी बिठाए हुए हैं, प्लेयर्स तुम्हारे सिफारशी खेलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट तुम्हारी ख़त्म हो गई है। कोई स्टेडियम तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेसी, अपने मुल्क से प्यार, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं वो लोग। तुम लोग तो अपने मुल्क के साथ ही मुखलिस नहीं हो। अच्छा जी। अब कुछ क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि इंडिया पे पाबंदी लग जाएगी, इंडिया की क्रिकेट तबाह हो जाएगी। यार किस दुनिया में रहते हो यार तुम लोग? इंडिया की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी? तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी भाई, तुम्हारी तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद होगी। इंडियन क्रिकेट तुम्हारे बगैर सरवाइव कर सकता है। उनका आईपीएल तुम्हारे पूरे मुल्क के बजट से ज़्यादा है। ठीक हो गया ना भाई? दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड है, कोई टीम उनके साथ खेलने से इनकार नहीं करती। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लोग तुम कह रहे हो ना कि इंडिया की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, इंडिया पे पाबंदी लग जाएगी, हो सकता है कि तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो जाए, जो कि पहले से तबाह बर्बाद है, जिसका भट्टा बैठ चुका है। हो सकता है कि तुम पे पाबंदी लग जाएगी अगर तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाते तो। ठीक है। यार मेजर गौरव आर्या से मेरा काफ़ी इख्तलाफ रहता है। काफ़ी बातों उसमें डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वो झूठ भी बहुत बोलता है। उसने ना वीडियो में एक बात की है। उसने कहा यार एक बात बताओ, तुम हमें क्यों बुलाना चाहते हो? हमने बोल दिया, रिटर्न दे दिया, सब कुछ कह दिया कि भाई हमारी पॉलिसी है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक हो गया। फुल एंड फाइनल बात क्लियर हो गई। तुम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो? क्यों बुलाते हो तुम उनको? क्या तुम्हारी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? तुम्हारी वाकई कोई इज्जत नफ्स नहीं है, क्योंकि तुम अपनी इज्जत नफ्स सारी पैसे के आगे ख़त्म कर चुके हो। क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया आएगा तो पैसा आएगा, तुम्हें पैसा नज़र आता है। तुम्हें इंडिया के आने ना से कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें पैसे से मोहब्बत है। और जो आईसीसी पैसे तुम्हें देता है, आईसीसी के पैसे कहाँ से आते हैं? आईसीसी का 70 to 80% रेवेन्यू तो आईपीएल से निकलता है। आईपीएल देता है उनको। गौरव आर्य ने बोला कि हम नहीं आएंगे, हमारी पॉलिसी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे बातें शुरू हो जाती हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई इस टाइम क्रिकेट पे इंडिया की हुक्मरानी है। जिसका जहाँ जोर चलता है वो नहीं छोड़ता। ठीक है। उनका जहाँ जोर चलेगा वो पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे।
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी है। अब वो जंग वाले रुझान अब बहुत कम होते जा रहे हैं। अब डिप्लोमेसी से तुम्हें मारा मारा जाएगा। तुम्हारी डिप्लोमेसी क्या है? 2% की तुम्हारी डिप्लोमेसी है। मुल्क तुम्हारा कर्जों में डूबा हुआ है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। बोर्ड क्रिकेट, मुल्क, इकोनॉमी कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तुम करते हो इंडिया से मुकाबले यार। अब क्या, अब मैं अब जमीन आसमान का लफ्ज यूज करूं यार? अपने ही कंट्री को मैं बैश इसलिए कर रहा हूं कि हमारे ही कंट्री के लोग, हमारे सिस्टम के लोग जो हैं वो हमारे ही मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। जब वो हमारे ही मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे मुल्क के साथ मुखलिस ना हो। मैं इंडिया के इस फैसले के साथ हूँ। इंडिया ने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि किसी को उसकी औकात दिखाने के लिए इतना बहुत होता है। ये अगर पाकिस्तानियों को अब भी अपनी औकात समझ में ना आए तो नहीं आ सकती। एशिया कप में उन्होंने पहले सब उन्होंने कहा बायलैटरल नहीं खेलेंगे, जो मर्जी करना है कर लो। तुम उनको ले गए कोर्ट में, ठीक हो गया। कोर्ट में क्या हुआ? तुम इतने नालायक हो कि तुम से केस भी सही तरह सबमिट और प्रेजेंट नहीं हुआ। $2 मिलियन का तुम्हें वहां पे हर्जाना भरना पड़ा है। यार ये तुम्हारा हाल है। $2 मिलियन का हर्जाना भरा है तुमने। इंडिया को तुम कोर्ट में लेके गए, गलत कोर्ट में। कोर्ट तो मतलब सही था, तुमसे प्रोसीड ही नहीं हुआ आगे। यार ये तुम्हारी डिप्लोमेसी और ये तुम्हारी समझ अकल का ये लेवल है, तुम्हारी समझ अकल का। इंडिया, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी। अब होगा क्या? हाइब्रिड मॉडल होगा, और तुम हाइब्रिड मॉडल करवाओगे, तुम्हारी मजबूरी है। इंडिया एशिया कप में नहीं आया, ठीक हो गया। उन्होंने क्लियर किया कि भाई हम नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल होगा। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल करवाया। ये होती है पावर। उसके बाद जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया तो तुम्हारा बनता था वर्ल्ड कप में इंडिया जाना। तुम्हारा बनता था वर्ल्ड कप में इंडिया जाना। अगर तुम में थोड़ी सी गैरत होती, अगर तुम इंडिया की तरह अपने मुल्क से प्यार करते, तुम्हें अपने मुल्क की इज्जत प्यारी होती, तो तुम पैसों को प्यारा ना करते मुल्क से ज़्यादा। तुम्हें पैसा नज़र आ रहा था वर्ल्ड कप में जाने का, इसलिए तुम वर्ल्ड कप में गए थे। वो वर्ल्ड कप में तुम वर्ल्ड कप में गए, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब अगले साल 2026 में T20 दोबारा इंडिया में होना है। वो पाकिस्तान 25 में नहीं आएंगे, लेकिन तुम 2026 में दोबारा इंडिया जाओगे वर्ल्ड कप खेलने। ये मेरी वीडियो सेव रख लेना, मेरी बात याद रखना, तुम दोबारा जाओगे खेलने, क्योंकि तुम सिर्फ पैसे के पुजारी हो। तुम्हें मुल्क से ऊपर पैसा नजर आता है। तुम्हारा दीन ईमान सब कुछ पैसा है, क्योंकि जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जिसके पास 5-5 करोड़ की, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं 5-5 करोड़ की, और वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। वो 50 लाख रुपया तुम 7 मेंटोर्स को महीने का दे रहे हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आईसीसी से आ रहा है। आईसीसी पास कहाँ से आ रहा है? बीसीसीआई से आ रहा है। तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम इंडिया जाने से इनकार कर दो। हाँ, उनकी जुर्रत और उनकी औकात है कि वो पाकिस्तान आने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम दुनिया की क्रिकेट पे हुक्मरानी उनकी है और उनकी ही चलेगी, क्योंकि वो गैरतमंद लोग हैं। तुम्हारी इतना, मैं यार वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है वो, ठीक हो गया भाई। तो ये अब ना, ये बकवास करना बंद करो। जितने भी बैठे हैं लोग टीवियों पे और बातें कर रहे हैं, इंडिया को ये नुकसान हो जाएगा, इंडिया बैन हो जाएगा, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर कर देंगे। तुम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करोगे? ये मुंह और मसूर की दाल, हाथ पल्ले कुछ है नहीं। पता नहीं यार, ये बड़बोली, यार ये हम पाकिस्तानियों को ना ये बड़बोली बातें यार, बस वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। अगर इंडियंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो फिर उस चीज़ में अमल भी करते हैं, तुम्हारी तरह बोल के साइड भी नहीं हो जाते। तो इमोशंस यार, एज अ क्रिकेट फैन तो इमोशन मेरा बड़ा ख़राब है। इंडिया को मतलब आना चाहिए था यहाँ पे, समाई और होता। लेकिन दूसरी तरफ से मैं खुश भी हूँ कि अगर तुमने एक एग्जाम्पल सेट करना है, किसी मुल्क को अपने मुल्क की मोहब्बत शो करनी है, गैरत दिखानी है, तो ऐसे दिखाई जाती है जैसे इंडिया ने दिखाई है,
कि अपनी बात पे अटल रहना है और टस से मस नहीं होना। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है पावर, ये होती है अपने मुल्क से मोहब्बत। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।